वास्तु में इन दिशाओं का खेल क्या कहता है? डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। एनर्जीज कितनी जरूरी होती हैं दिशाओं के साथ? एक वास्तु का सिस्टम है, इसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से मैनेज कीजिए। किस आदमी को कितनी एनर्जी चाहिए कि वो फ्लरिश हो और किसको नहीं चाहिए, वहाँ हमें एनर्जी रोकनी है, वहाँ हमें एनर्जी जाने देनी। किसी घर का वास्तु खराब है, क्या वो कोई फैसला नहीं ले पाएगा? बीमारियां घर कर गई थी, बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, बच्चे आज से बाहर निकल गए थे। आपके घर का बंद तो नहीं है। अगर वो बंद है तो वो घर अब आपके रहने लायक नहीं रहा। अगर आप ऊपर से कूद जाए 10 मंजिल से, कुछ नहीं होगा। किसी भी समस्या का समाधान वास्तु में है। आपके जीवन में कुछ भी घटना घट रही है, उसका कारण वास्तु है। और जब कारण वास्तु है तो निवारण वास्तु है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये कहाँ रह जाते हैं? अगर आपके घर का वास्तु फिट है तो सबके जो इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, मिनिमाइज हो जाए। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे भाई जो गैस है उसको हम किस डायरेक्शन में रखें? आपका जो स्टव है वो होना चाहिए। आपकी रसोई धन आगमन करेगी। एक ही साइड में गैस और एक ही साइड में सिंक, पानी भी और आग भी। तो यहाँ डरा दिया जाता है कि ओहो इकट्ठे हो गए, झगड़ा होगा जी, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा। मेरी गारंटी है कुछ नहीं होगा। एक ही घर के वास्तु में दो लोग अगर रह रहे हैं तो दोनों के हालात एक से होंगे? फॉर श्योरिटी छोटा वाला डिप्रेशन में आ जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स में आ जाएगा। कहीं इमोशन इम्बैलेंस है तो क्या इसकी वजह भी वास्तु है? एक कपल शादी होकर आता है तो ऑब्वियसली वो दोनों एक कमरे में रहते हैं, बट ये वास्तु नहीं कहता। हस्बैंड को हमेशा हाई एनर्जी जोन में रहना चाहिए, लेडीज को हाई एनर्जी जोन में नहीं आना चाहिए। एक नए शख्स की एंट्री के बाद ये सारी चीजें बदल जाना, वास्तु का यहाँ भी रोल है। 50% लोग अपनी वाइफ से हैंडल होते हैं। आपकी कहीं मदर इन लॉ नॉर्थ से आ रही हैं और आप साउथ वाले रूम से आ रही हैं, आपके रिलेशन इम्पॉसिबल है कि मेंटेन हो। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लौ दिए की। नमस्ते, कैसे हैं आप? वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आप अगर चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी हो, ग्रोथ भी हो, कोई काम रुके नहीं और सारे आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब से खुश रहें, तो फिर बिल्कुल ठीक जगह हैं आप और बिल्कुल सही पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। तो आपकी खुशियों को इंक्रीज करके आपके गमों को डिक्रीज करने का काम वो पावर कपल इस पॉडकास्ट के जरिए करता है, जो अब आपके दिल में रहता है। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता और डॉक्टर महेश गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सर? बढ़िया। तो मैम, दिशाओं की बात हम अक्सर करते हैं, तो वास्तु में इन दिशाओं का खेल क्या कहता है? वास्तु 3 बातों पे इम्पोर्टेंस है वास्तु के अंदर, डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। एंड सबसे पहला इम्पोर्टेंस प्ले करता है डायरेक्शन। आपको अपने घर के अंदर सबसे पहले अपने घर को एक स्क्वायर कंसिडर करना है और उसमें आपने सेंटर में खड़े होकर डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना है हमने? नॉर्थ। सपोज से आपको नहीं निकालना रहा घर के अंदर से, तो एक बहुत ईजी वे मैं बताती हूँ। आपने अपना फ़ोन लेना है, सबके पास ही आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है। आप अपने फ़ोन को जब ऑन करते हैं तो इसमें फ्रंट में आइकन आता है एक मैप। आपने उसमें मैप पे जाना है और मैप आपका जो खुलता है वहाँ पे आपको सर्च ऊपर लिखा हुआ आता है, फाइन। और आपने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस डालेंगे, आपको ये गूगल मैप वहीं ले जाएगा। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के लिए ताजमहल का यहाँ पे एड्रेस डालती हूँ, फाइन। यहाँ ताजमहल डाला। अब ये ताजमहल ना कई होते, होटल भी हो सकता है, तो हमें स्पेसिफिकली ताजमहल आगरा डालना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ खुल गई, फाइन। अब ये प्रॉपर्टी देखिए हमारी ना रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है और इसके अंदर ये जो ऊपर आइकन दिखा रहे हैं, यहाँ ताजमहल बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे जो राइट साइड पे ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे कोई मार्क नहीं दिखा रहा। आप इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे एरो आ गई। अब इसमें जो ये रेड कलर की एरो ऊपर की साइड दिखा रहा है, तो ऊपर जी ये नॉर्थ है और इसका जो बैक साइड यहाँ पे ग्रे कलर दिखा रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स साउथ। तो रेड इज इंडिकेटिंग नॉर्थ एंड ग्रे इज इंडिकेटिंग साउथ। तो अब हमारे प्रॉपर्टी को बिल्कुल अलाइन कर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी के, अब देखिए प्रॉपर्टी को मैं घुमाती जाऊंगी, इसकी एरो भी घूमती जाएगी, जिस तरफ घुमाऊंगी उस तरफ एरो घूम जाएगी, लेकिन मुझे इस समय 0 डिग्री
नॉर्थ देखना है, फाइन। अब ये जो हमारा नॉर्थ है, आपने ये प्रॉपर्टी, अपना जो लेआउट प्लान आप बनाएंगे उसमें आप यहाँ पे ऊपर नॉर्थ मार्क कर देंगे। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके बाद नॉर्थ के अंदर ये देखिए बीच में एक सेंटर में स्क्वायर बनता है। अपनी प्रॉपर्टी आपकी कोई भी शेप है, आपने उसका सेंटर निकाल के एक स्क्वायर क्रिएट करना है, और उस स्क्वायर के अंदर आपने ये 4 डायरेक्शन बनानी, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन, दैट इज मुख्य दिशाएं। हमें केवल 4 मुख्य दिशाएं निकालनी है। पहले आपने 0 डिग्री पे नॉर्थ निकालना है, और 90 डिग्री पे आपने ईस्ट निकालना है, फिर आपने 180 डिग्री पे साउथ निकालना है, और 270 टू 70 डिग्री के ऊपर आपने वेस्ट निकालना है। ये 4 निकालने के बाद आपके पास 4 उप दिशाएं भी आ जाएंगी, ठीक है, ये स्क्वायर की जो बाकी की 4 दिशाएं हैं, और यही आपने मार्क करनी है। और हमें केवल यही 8 दिशाएं चाहिए होती हैं, और 2 हमारी दिशाएं हो जाती है पाताल और आकाश। 10 दिशाओं को ही वास्तु में कंसिडर करना चाहिए। और इसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो कितनी इजीली आपको समझ आ जाता है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्थ भारी, ये भारी वैसे शब्द मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, ये बहुत ही रॉन्ग लैंग्वेज है। हमारे जितनी अकोमोडेशन होती है, जितना हमारा सामान होता है, वो हमारा नॉर्थ में होना चाहिए, और हमारा साउथ खाली होना चाहिए। ताजमहल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, इसका जो पूरी बिल्डिंग है ये पूरी नॉर्थ में बनी हुई है, और इसका साउथ में पूरा गार्डन है, और इस बिल्डिंग की एंट्रेंस भी साउथ से है। और ये कितनी रिच और फेमस और लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। और इसकी एक और बहुत ही कीमती इसके साथ इसके अंदर एक वास्तु है कि इसकी प्रॉपर्टी के नॉर्थ में रिवर है, यमुना रिवर है एग्जैक्ट इसके नॉर्थ में। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वास्तु। अगर आपकी ऐसी प्रॉपर्टी आपको अकोमोडेशन के लिए मिल जाती है तो आप समझिए आपकी सीधी सी लॉटरी है। मैं यहाँ एक मैडम को बीच में टोकना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा कि ठीक इस रिवर के परली तरफ शाहजहाँ ने एक ब्लैक ताजमहल बनाने की कोशिश की। अब वो जब वहाँ ब्लैक ताजमहल बनाने की कोशिश की तो रिवर उसके साउथ में आ गई। अब जब रिवर साउथ में आ गई तो वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया, आज भी खंडर पड़े हैं उसके। और उसके स्टार्टिंग करते ही शाहजहां को जेल हो गई, और वो 8 साल जेल में रहे थे। तो रिवर होना गलत नहीं है, लेकिन सही दिशा में रिवर सही दिशा में होना उसका महत्वपूर्ण है। तो यमुना भी दिल्ली में है सर। आप देख लीजिए यमुना के, अगर आप यमुना के सदर्न साइड पे देखेंगे तो फ्लरिश या कश्मीरी गेट बसा हुआ है। अंग्रेजों ने कितना पुराना कश्मीरी गेट बसाया। और ईस्टर्न साइड पे देख लीजिए ना आप, उसके नॉर्दर्न साइड पे यमुना के, जिनसे यमुना साउथ में आती है, वो आप देखिए कैसे वहाँ पे बुरा हाल हो रहा है, और सारे क्रिमिनल ये वो इस तरीके के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और इधर कश्मीरी गेट आप देख लीजिए कितना फ्लरिश रहा, अंग्रेजों ने कैसे इसे यूज़ किया, एक बढ़िया से बढ़िया मोमेंट बने हुए हैं। तो इसलिए इसका बड़ा फ़र्क है जी। अगर कहीं नहर है, नदी है, तो उसका अपने आप में बड़ा महत्व है। लेकिन सर मैम ने दिशाओं को खेल तो समझाया आज, बल्कि प्रैक्टिकल के साथ। एनर्जीज कितनी जरूरी होती हैं दिशाओं के साथ, और क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वास्तु? सर दिशाओं में एनर्जी का जो चाल होती है ना, वो दिशाओं पे निर्भर करती है। अच्छा। वो दिशाओं को कंसिडर करती है। नॉर्थ से एनर्जी निकलती है, आती है और साउथ की तरफ जाती है। तो हमने उसी को मैनेज करना है ना भाई। एक चीज़ चली आ रही है, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? हम उसे ऐसे मैनेज करेंगे। एक ट्रैफिक चला आ रहा है, हम क्या करते हैं मैनेज करने के लिए? क्या करते हैं, चौराहे पे रेड लाइट लगा देते हैं। किस ट्रैफिक ने इधर जाना है, किस ट्रैफिक ने इधर कब जाना है, तो ये करते हैं ना जी। सेम एनर्जी आ रही है, हम उसको मैनेज करते हैं। हम मैनेज करना है, मैनेज कैसे करना है? एक वास्तु का सिस्टम है, इसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से मैनेज कीजिए। बताओ। तो ये वास्तु के नियम सर सालों से एक ही चले आ रहे हैं, या आप अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम नहीं लेते बना हैं? सकते सर। अच्छा। हम तो ट्रैफिक आ रहा है, हमने उसको मैनेज करना है। हमने कोई नीति तो अपनाई ना। क्या होता था, हम छोटे थे ना जी, हमें ट्रैफिक लाइट का मॉडल बना के वहाँ प्रेजेंट करना होता था। एक एग्जीबिशन लगती थी, तो उसमें हमें करना होता था। उसमें हम क्या करते थे, एक टीन का डब्बा खाली लिया जाता था, उसके ऊपर हमें चार्ट पेपर लगाते थे। चार्ट पेपर को जगह जगह से काट दिया जाता था, और मॉडल बना के पूरा चौराहे के ऊपर लाइटें लगा दी जाती थी। उसमें करंट पास किया जाता था सेल से, और छोटे छोटे बल्ब लगे होते थे। अब हम डब्बे को घुमाते थे तो एक साइड की जगह रेड जल रही है, दूसरी साइड की ग्रीन हो जाती थी। हम दूसरी साइड की ग्रीन होती है तो एक साइड की रेड हो जाती थी। ये हमने टेक्निक अपनाई ना।
हमने एक टेक्निक अपनाई कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। सेम ऐसे ही वास्तु के अंदर हम एनर्जी को कंट्रोल करने की टेक्निक अपनाते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, हमें कहाँ कितनी एनर्जी चाहिए, किस आदमी को कितनी एनर्जी चाहिए कि वो फ्लरिश हो, और किसको नहीं चाहिए वहाँ हमें एनर्जी रोकनी है, वहाँ हमें एनर्जी जाने देनी है। तो इस विधि को अपनाया जाता है और इस तरीके से वास्तु के अंदर एनर्जी को बैलेंस किया जाता तो हर किसी शख्स के लिए अलग अलग एनर्जीज है। यस, चाहिए। अलग अलग है। हाँ, हर किसी की, बच्चे के लिए अलग चाहिए हमें, लेडीज के लिए अलग चाहिए, जेंट्स के लिए अलग चाहिए, सामान के लिए अलग चाहिए, तो अलग अलग एनर्जी चाहिए, उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है। लेकिन मैम किसी घर का वास्तु खराब है, ऊर्जाएं भी सही नहीं है, दिशाएं भी सही नहीं है, क्या वो कोई फैसला नहीं ले पाएगा, या कोई फैसला लेगा भी तो गलत फैसला लेगा? अभी हम ना लास्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब कुछ टाइम पहले हम एक विजिट पे गए थे, तो उनका पूरा नॉर्थ बंद था। तो हमें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उनके यहाँ बीमारियाँ घर कर गई थी, बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, और बच्चे बहुत हाथ से बाहर निकल गए थे। तो इतनी बड़ा फॉल्ट होता है अगर आपके घर का नॉर्थ बंद हो। आप इसे टिकट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हम इसको कैसे ठीक करें, कैसे रेक्टिफाई करें। अगर देखिए क्या होता है, लोग कहते हैं जी जो हमारे दादा परदादा इस घर में रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तब तो वो बहुत फ्लरिश कर रहे थे। तो अब आप देखिए, जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी बनाई थी, तब हो सकता है आपके नॉर्थ में कोई प्रॉपर्टी ना हो, वो ओपन था। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि जो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ जिसको हम कहते हैं, वैसे तो हालांकि वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, वो शिफ्ट होता रहता है। अगर हम किसी ने 100 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है और वो आज अगर बात करता है, तो ऑलमोस्ट आज की डेट में वो 80 डिग्री शिफ्ट हो चुका है। तो ये हमें एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जिसको हम कहते हैं, ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें टाइम टू टाइम अपनी प्रॉपर्टी में करेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। आप ये कहते हैं मैंने तो जो हमारे तो दादा परदादा की कोठी है तो बहुत फ्लरिश करता है, आज हमारे साथ क्या हुआ? आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके घर का नॉर्थ बंद तो नहीं है। अगर वो बंद है तो वो घर अब आपके रहने लायक नहीं रहा। तो वास्तु को केवल ये सोचना कि ये तो हमारी दादा लाई थी, उन्होंने इतनी जायदादें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, और वो तो बहुत फ्लरिश कर रहे थे, तो आप ये देखिए ना, चेंजेस भी तो आए ना, तो यू हैव टू कंसिडर दैट। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर ये मान लिया जाए, हम जितनी भी कॉन्वर्सेशन वास्तु को लेके करते हैं, ये सिर्फ आस्था या विश्वास का खेल नहीं है, विज्ञान तो इसके पीछे है। यस, हाँ, कोई आस्था वास्ता मायने नहीं रखती, क्योंकि मैम जितने माइन्यूटली समझाती है तो समझ आता है भाई साइंस काम कर रही है, हवा में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कुछ नहीं, कोई इसमें आपकी आस्था वास्ता। मैंने आपको कई बार बताया कि आप कहें जी मैं भगवान मेरा यूं, भगवान मेरा यूं, और आप ऊपर से कूद जाएं 10 मंजिल से, तो कुछ नहीं होगा सर, अल्टीमेटली आपकी डेथ निश्चित है। तो इसलिए कुछ नहीं सर, विज्ञान है पूरा। तो सर कोई भी समस्या हो जीवन में, किसी भी समस्या का समाधान वास्तु में है? समाधान वास्तु में, कारण वास्तु है। आपके जीवन में कुछ भी घटना घट रही है, उसका कारण वास्तु है, और जब कारण वास्तु है तो निवारण वास्तु है। तो इसलिए बिना वास्तु के तो सर कुछ नहीं। लेकिन सर वास्तु कारण भी है और निवारण भी है, तो ग्रह, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये कहाँ रह जाते हैं? वास्तु में ही आते हैं ना, ये सब वास्तु में आते हैं। वास्तु छोटा सा एक शब्द है 2.5 अक्षर का, बाकी ये है इतना छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया 3 तरीके का वास्तु होता है, एक ब्रह्मांड का वास्तु, एक अर्थ का वास्तु, और एक आपके घर का वास्तु। तो कितना बड़ा वास्तु का जो मीनिंग है, इसका मतलब जो है, मायने इसके जो है कितने बड़े हैं, पूरे ब्रह्मांड को कवर करता है ये। आपकी एस्ट्रोलॉजी फेल हो सकती है, आपका न्यूमरोलॉजी फेल हो सकती है, आपका वास्तु फेल हो सकता है, कुछ भी फेल हो सकता है ना। अब वास्तु हमारा सबसे नजदीक, हमारे घर का वास्तु सबसे नजदीक है, बात है। यहाँ सारी थ्योरियां फेल हो जाती हैं। अगर आपके घर का वास्तु फिट है तो सबके जो इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, मिनिमाइज हो जाएंगे। आपकी एस्ट्रोलॉजी के बैड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएंगे, आपके न्यूमरोलॉजी के बैड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएंगे, सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए जो वास्तु है ये मास्टर है, आपको इसको संभालना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। ठीक है। लेकिन मैम जब आप होती हैं तो किचन की बात जरूर होती है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे भाई जो स्टोव है, जो गैस है,
उसको हम किस डायरेक्शन में रखें, और अगर हम एक डायरेक्शन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो क्या हम उसे बदल भी सकते हैं? देखिए, वास्तु के हिसाब से आपका जो स्टव है वो ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि जब Okay. आपका ईस्ट में कुकिंग आप फेस करके करेंगी वो बेस्ट डायरेक्शन होती है। आपको वहाँ पे एक विंडो ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, जब आप कुकिंग कर रही होंगी, देखिए स्टव होने का मतलब है कि आप वहाँ पे फेस करके खाना बना रही हैं। तो एज सच अगर देखा जाए तो वो स्टव की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके फेसिंग की इंपॉर्टेंस है। ओके। तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टव वहाँ पे होगा, आपको वो बेनिफिशियल रहेगा। आपको वहाँ से सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 9 साढ़े 9 तक के टाइम होता है। सूर्य उदय होते हुए साउथ ईस्ट में चले जाते हैं, तो वो पीरियड आपको ज़रूर दिखना चाहिए। वहाँ की सूर्य की एनर्जी भी आपके किचन के अंदर आनी चाहिए। तो इट्स नॉट ओनली कि आपका स्टव किस डायरेक्शन में है, आपका फेसिंग एंड सन की रेज आपके उस जोन में ज़रूर पड़नी चाहिए। वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, आपकी ग्रोथ होगी। और अब ये बहुत बड़ी बात है, देखिए हालांकि आज जो स्टव है वो थोड़ा सा मीथेन गैस छोड़ते हैं, हाइजीनिक की आप लेडीज़ हम लोग लेडीज़ फेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी रसोई धन आगमन करेगी। अच्छा। आप अगर अपने इस फेसिंग में स्टव लगाती हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी कुकिंग से आपकी फैमिली की फाइनेंशियल ग्रोथ निश्चित है। और लेकिन उसी साइड में अगर मैम पानी का सिंक है बर्तन धोने की जगह, फिर? हाँ, उसी साइड पे ही आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आपको सिंक देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिशाएं हमारे यहाँ थोड़ी सी ग्रहों के हिसाब से भी बताई गई हैं। तो ये जो दिशा होती है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की, ये वाटर एलिमेंट होती है। तो किचन में इस जोन में ही आप वाटर एलिमेंट क्रिएट कर तो मैम सकते हैं। एक ही साइड में गैस और एक ही साइड में सिंक, पानी भी और आग भी? कोई देखिए- फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए जो मैंने एक बार पानी का निर्माण हुआ है वो आग से ही हुआ है। अगर आप पंच तत्वों की बात कर रहे हैं तो यहाँ डरा दिया जाता है कि ओहो इकट्ठे इकट्ठे हो गए, झगड़ा होगा जी, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा। कुछ नहीं होता, सब बकवासबाजी हैं। आकाश सबसे पहले एक खाली जगह, उसके बाद उसमें क्या आया, एयर आई। जब एयर आई, उसमें एयर चलने लगी तो उसमें निर्माण हुआ अग्नि का, हीट। अब हीट का निर्माण हुआ तो हीट और एयर से मिलकर क्या बना, जल बना, पानी। आपके अंदर जब हीट होती है तो आपको पसीने आते हैं, बादलों को जब हीट मिलती है तो बरसते हैं, पानी का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जोड़ दो ना तो भी दिक्कत नहीं है। ये जिन लोगों के पास कुछ बताने के लिए नहीं है सर, वो ऐसी भ्रम फैला देते हैं कि ये ओहो जी इकट्ठा हो गया, ये तो सर्वनाश हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है, कुछ नहीं होगा। आप दूसरी तरफ ले लीजिए, हम बात करते हैं जी विंडो होनी चाहिए, खिड़की उधर ये होना चाहिए, उधर वो होना चाहिए, हम बात करते हैं। फूड इंडस्ट्री का एक नियम है, वहाँ विंडो मिनिमम चाहिए। क्यों? देखिए उसके पीछे लॉजिक क्या है उनका, कि जितने ये कीट पतंगे होते हैं ये रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर वहाँ पे विंडो होंगी और सनलाइट ज़्यादा आएगी तो अंदर मक्खी मच्छर ये चीज़ें ज़्यादा एंटर करेंगी। तो जब हम कोई ऐसी फूड इंडस्ट्री डिज़ाइन करते हैं तो हमें वहाँ मिनिमम विंडो चाहिए होती है, मिनिमम विंडो रखते हैं। और क्योंकि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ से धूप आती है, तो साउथ तो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी जगह पे सर जब फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कैसे आप रोशनी वहां पे आ पाती है? आर्टिफिशियल हम लैंप्स वगैरह लगाते हैं और लाइटिंग अरेंजमेंट करते हैं। पर ये सनलाइट के अंदर जो है, ये जो कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं, ये ज़्यादा एंटर करते हैं। तो ऐसा देखा गया। और क्योंकि वहाँ फूड इंडस्ट्री है, वहाँ अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक ब्रेड प्रोजेक्ट कर रहा था, ब्रेड फैक्ट्री बना रहा था। तो बनाते बनाते उनका वो कंप्लेंट आ गई कि जी एक ब्रेड के अंदर मक्खी निकल आई है। अच्छा। अब वो कई लोग तो इसको इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। कई लोग रिजिड होते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। तो शायद मंगोलपुरी साइड का कोई शख्स था कि जी वो उसमें वो निकल आई। तो मुझे उन्होंने बोला कि गुप्ता जी ऐसे ऐसे कंप्लेंट आ रही हैं बड़ी, क्या करें इसका? मैंने कहा आप जो आ रही हैं वो तो उसको तो मैनेज करेंगे जैसे कैसे, पहले तो उसको मैनेज करो। तो कहते हैं कैसे मैनेज करें? मैंने कहा आप अपने आदमी को इस टाइम पे भेजिए उसके घर और जाके उससे बात करेगा और बात करके जो सेटलमेंट होती हो करके उससे वो ब्रेड ले आएगा, जो मक्खी वाली ब्रेड है।
तो खैर वहाँ उनको भेजा गया उस आदमी को। जब वहाँ भेजा गया तो उसने कहता जी मैं न्यूज़पेपर में दूंगा, मैं टीवी में दूंगा। तो उनके उसने जो जिसको भेजा था एजेंट ने क्या किया, वो मक्खी निकाल के अपने हाथ में लेकर उनको ब्रेड वापस कर दी कि जी ठीक है आपने फिर जो करना है कर लीजिए। और वो इस तरीके से वो जब लेके आया उसने वो मक्खी दिखाई, जी मक्खी तो मैं ले आया, उसके बाद ब्रेड है। तो ओवरऑल वो बच गए। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है कि अगर वहाँ किसी तरीके से आपने इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ आ गई तो सामने वाला क्या है, आपको किस तरीके से परेशान कर देगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखा जाता है वहाँ पे इन चीज़ों का। और वहाँ पे आप जो ब्रेड खाते हैं, आपको पता है इसके अंदर इसको ब्रेड जब अवन से निकलती है इसको ठंडा किया जाता है, इसको पानी दिया जाता है, मॉइस्चर दिया जाता है। जब ब्रेड अवन से निकल के आती है तो एक हम चैम्बर बनाते हैं, कूलर चैम्बर। सारी ब्रेड ट्रॉली के अंदर लगती थी और वहाँ पे उस चैम्बर में आ जाती है। उस चैम्बर में आती है, वहाँ पे कूलर लगे होते हैं। वो कूलर के अंदर पानी होता है, पानी से इसको मॉइस्चर मिलता है, तब ये नरम होती है, अदरवाइज ये बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए ये जो इस तरीके की फूड इंडस्ट्रीज हैं, बिस्किट इंडस्ट्री है या ये है, इसमें बड़ा इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कोई मक्खी वगैरह कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर ना चली जाए जिससे कि हमें इस तरीके का कोई नुकसान हो और क्लाइंट परेशान। ठीक है, लेकिन मैम एक ही घर के वास्तु में दो लोग अगर रह रहे हैं तो दोनों के हालात एक से होंगे या अलग अलग भी हो सकते हैं? माना खराब वास्तु के घर में रह रहे हैं तो दोनों परेशान होंगे, या अच्छे में रह रहे हैं तो दोनों ठीक ठाक रहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी के अंदर दो रह हाँ, रहे हैं एक या ही दो घर। भाइयों में डिवीजन हुआ हुआ है? एक ही घर में अगर रह रहे हैं हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सपोज दो भाई एक ही रूम में सो रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, और इसी के अंदर उन्होंने कॉम्बिनेशन ऐसा बना दिया कि बड़े भाई की जो टेबल है वो लगी हुई है नॉर्थ में, स्टडी टेबल, और छोटे भाई ने अपनी लगा ली साउथ में। फॉर श्योरिटी छोटा वाला डिप्रेशन में आ जाएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता रहेगा उसको, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, कम नहीं रुक जाएगी, और वो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स में आ जाएगा। अच्छा, बड़ा वाला क्योंकि वो नॉर्थ फेसिंग स्टडी टेबल लगा के पढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ तो होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद वो गोल्ड मेडल भी ले जाए। तो ये एक ही रूम में सोने वाले दो बच्चों के साथ हुआ। तो यस, वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपने वास्तु में डायरेक्शंस मेंटेन नहीं की हुई तो। ठीक है। ऐसे एक सिद्धांत इसके पीछे ये आता है कि कोई भी दो बिंदु, दो ऑब्जेक्ट एक जगह पे नहीं हो सकते। हम जब बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट की, दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, या तो वो उसके राइट पे होगा या उसके लेफ्ट पे होगा या उसके ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। एक जगह पे दो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते। तो इसलिए जो आपने क्वेश्चन किया कि जी दो भाई एक घर में रह रहे हैं तो क्या उनकी लाइफ स्टाइल में फ़र्क होगा? यस, एक घर होने के बावजूद एक घर होने का। हाँ, अगर हम बात करें कि अगर फ्लरिश हो रहे हैं, एक नहीं वहाँ 10 लोग भी रह रहे हैं, घर बढ़िया है, सब फ्लरिश होंगे। पर वो एक जो वो गैप है अप डाउन का कि किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा, वो आ सकता है। अगर डाउन जा रहे हैं सब डाउन जाएंगे, पर वो थोड़ा गैप एक बना रहेगा। और कोई डाउन नहीं जा रहा होगा तो छोटा वाला खींच के वो डाउन कर भी देगा। ठीक है। लेकिन मैम अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस ठप हो रहा है, तो वजह सिर्फ वास्तु ही हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है? बहुत बड़ा प्ले करता है ये रोल, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कई फैक्ट्रियों में जाते हैं एंड अब देखिए, जब वो किसी ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है एंड ऑब्वियसली काफ़ी मिलियंस में का प्रोजेक्ट होता है वो, इससे सच हाई बजट का प्रोजेक्ट होता है वो, तो हो सकता है उन्होंने कंसल्टेंट भी बुलाए हों। अब यही प्रॉब्लम हमें वैसे बहुत आ रही है कि आई डोंट नो वो कंसल्टेंट क्या फॉलो करते हैं। एक ने तो बहुत ही अजीब सा वो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी होके उन्होंने क्या किया, उनकी डायरेक्शंस ही सारी स्क्वीज कर दी, और जो पद विन्यास जो ग्रिड बना देते हैं, वास्तु ग्रिड जो 8 बाय 8 की ग्रिड बनती है, वो तो सबसे ज़्यादा ब्लंडर करते हैं, और वो उसको स्क्वीज कर दिया। आई मीन ये तो मैं तो 5th क्लास में थी, और ऐसे में अगर उसको रेक्टेंगल को स्क्वीज कर देते तो मेरी टीचर ने तो मुझे बाहर ही खड़ा कर देना था क्लास से कि ये तुम क्या पढ़ाई कर रही हो, मतलब क्लास 5th की पढ़ाई है। आज इतना छोटे बच्चे को समझ आता है कि यू कैन नॉट चेंज एंगल्स। फिलहाल तो वो कर दिया। अब उसने क्या करा, इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर उनकी सारी जो मशीनरी थी साउथ में लगवा दी। वो कहते हैं साउथ भारी होना चाहिए। अब फिलहाल तो भारी तो मुझे फिलहाल ये तो लैंग्वेज ही एब्सोल्युटली रॉन्ग है।
हम अर्थ के ऊपर कुछ भी भारी नहीं कर सकते, और अपनी प्रॉपर्टी के अंदर भी आई मीन देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विलिब्रियम। आई मीन पूरा प्लैनेट्स हमारे वेरी सेंटर पे मूव करते हैं, वो भी साउथ भारी नहीं करते। हमारा यूनिवर्स तक उसमें कोई साउथ भारी नहीं हुआ। अब ये घर के अंदर वो कैसे, या प्रॉपर्टी के अंदर वो कैसे करते हो, गॉड नोज उनकी लैंग्वेज। लेकिन उन्होंने क्या करा, सारी उन्होंने मशीनरी उनकी साउथ में सेटल कर दी। अब वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, रेलिंग लगे होते हैं और हैवी उन्होंने इम्पोर्ट करी होती हैं। अब वो फिलहाल तो मशीनरी भी शिफ्ट कराना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। ये वास्तु इतना खराब कर देते हैं कि वो जो उसने मिलियन का मे बी लोन भी लिया होगा, मे बी अपने सारा पैसा लगाया होगा, एंड वो फॉर श्योरिटी वो लोग माइनस में जा ही रहे होते हैं। और जितने जितने लोग हैं अपनी अपनी फैक्ट्रियों में अगर उन्होंने ऐसा कर रखा है, आप ज़रूर नीचे कमेंट करें कि आपने अगर अपनी मशीनरी साउथ में लगाई हुई है वो आपको कितनी फ्रूटफुल है, सो दैट इवन एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये ब्लंडर आप लोग प्लीज़ ना करें। ठीक है। लेकिन सर कई बार मैंने देखा है कि एक ही शख्स की 2 फैक्ट्री हैं और आप कहते हैं कि भाई घर का वास्तु आपके जीवन पे ज्यादा असर डालता है। एक ही शख्स की 2 फैक्ट्री, एक बढ़िया चल रही है, एक चल ही नहीं पा रही है, क्या हो गया सर? देखिए, घर का तो ओवरऑल, घर का वास्तु ओवरऑल आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, आपकी सक्सेस या फेलियर पे आपकी। अब आपकी आ गई फैक्ट्री, अगर आपकी 2 फैक्ट्री है, एक नहीं चल रही है और एक चल रही है, दोनों में फर्क है। उनका वास्तु भी तो है ना जी, कहीं ना कहीं। पर मैं तो घर ही में रह रहा हूँ ना सर। बेशक रहते रहिए, हाँ। फैक्ट्री का अपना वास्तु भी तो है, अच्छा, उसमें फर्क हो सकता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब जो फैक्ट्री नहीं चल पा रही उसकी, या कम चल रही है, अगर वो घर का वास्तु ठीक ना होता तो वो कहीं की कहीं डूब चुकी होती। अगर घर का वास्तु ठीक है तो वो थोड़ी बहुत चल रही है, तो ऐसी अवस्था आ जाती है। ठीक है मैम, आप इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझाती हैं, तो वास्तु के जरिए क्या इमोशनल बैलेंस हम किसी भी घर में कर सकते हैं? और अगर इसको पलट के समझूं, कहीं इमोशन इम्बैलेंस है तो क्या इसकी वजह भी वास्तु है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हमें एक बहुत आपको कई बारी बताया भी है कि सबसे पहले ना हस्बैंड वाइफ, हम जब एक कपल शादी होकर आता है तो ऑब्वियसली वो दोनों एक कमरे में रहते हैं, बट ये वास्तु नहीं कहता। वास्तु इज़ व्हाट बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज। आप जब साउथ का हम रूम होता है वो मंगल की दिशा होती है, ठीक है, और आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही उस दिशा में आके सोने लग गए। अब क्या होगा कि क्योंकि अरेंज मैरिजेस होती हैं, भोलापन होता है, समझ नहीं होती, ये नए नए चेंजेस ऑफ रिलेशन आ रहे होते हैं। आप जब इंटीमेसी पे आते हैं, एक लॉ है, एक साइंटिफिक बात है कि लेडीज़ को सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ थोड़ा स्लो मिलता है, आदमी को थोड़ा समझ जल्दी आ जाती है। होगा क्या, आप जब उस रूम में रहेंगे तो आदमी को समझ जल्दी आ जाएगी, वो अपना सब काम सेटिस्फाइड होके लाइफ को वो निकल लेगा। आपको समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ ये हो क्या रहा है। आप अपनी लाइफ को, अपने घर के चेंजेस को नहीं समझ पाएंगी, आप उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, आप वो नहीं समझ पाएंगी। आपकी इंटीमेसी ऑफ द लाइफ ज़ीरो, आप फेक लाइफ में आ जाएंगी, आप अपनी सेटिस्फैक्शन को फेक करने लगेंगे। आपको उस जोन में इम्पॉसिबल है कि आप सेटिस्फाइड हों, तो आपका क्या होगा, उससे धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। आप जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आपका हस्बैंड आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, आपकी खुशियों की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो आप क्यों ज़बरदस्ती केवल खराब वास्तु के कारण अपनी लाइफ को हेल बना रहे हो। हम अगर सेपरेट रूम्स कहते हैं तो इट इज़ नॉट एट ऑल कि आपको हस्बैंड वाइफ को अलग कर रहे हैं, इट इज़ दैट घर की जो अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। किसी की हाई एनर्जी जोन होती है, कुछ जोन्स हमारे घर में हाई एनर्जी जोन होती है, कुछ लो। हस्बैंड को हमेशा हाई एनर्जी जोन में रहना चाहिए, लेडीज़ को हाई एनर्जी जोन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप वो एनर्जी मैच नहीं कर पाएंगी, आप डिससेटिस्फाइड रहेंगी, आप अपनी इंटीमेसी में भी आप अपने आप को फेकिंग करने लगेंगी। सो डिससेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली आपकी ब्रेकअप कराएगी। और इन केस अगर आपके डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, बेबी आपका ढैया चल रहा है, आपका 7.5 चल रहा है, आपको नहीं समझ आएगा, आप फॉर श्योरिटी आप सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। ओके। तो दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। दूसरा एक बात और होती है सर, अगर वास्तु खराब है, देखिए क्या होता है, अगर आपके मदर फादर नीचे रह रहे हैं, आप ऊपर रह रहे हैं, यहाँ क्या होगा,
आपके मदर फादर धीरे 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 बोलना कम कर देंगे, आपके साथ रिलेशन खराब होंगे और वो अपने अंदर ही अंदर घुट घुट के मरते रहेंगे, आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे और आप इतने ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे कि आप उनको कुछ नहीं समझेंगे। मतलब एक वो सीन क्रिएट हो जाएगा, वो माँ बाप जिसने अपनी औलाद को धीरे धीरे करके पाला, लोग कहते हैं जी हमारे लिए क्या किया आपने? अरे भैया अगर हम ना पालते तुम्हारा क्या होता? तुम जब 2 महीने के थे, 1 महीने के थे, 3 महीने के थे, अगर तुम छोड़ दें हम नहीं पालेंगे, चलो क्या क्या होगा? तुमने क्या किया? उस माँ बाप को जो अंदर ही अंदर घुटन हो रही है सर, ये तो ऐसी इमोशनल स्थिति है ना कि आप रोज़ रो रहे हैं, रोज़ घुट रहे हैं और रोज़ तड़प रहे हैं। जो अपनी औलाद की शक्ल देखने के लिए तरसते हों, उनके साथ अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति तो हो ही नहीं सकती ना। तो इस तरीके से इमोशंस जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है कई लोगों के, लेकिन बेटे की शादी होती है, एक नया जीव आपके घर में आता है, उसके बाद से सारी चीजें खराब हो जाती है। सेम वास्तु था, सब कुछ वैसे ही था, कुछ नहीं बदला है। एक नए शख्स के आने की एंट्री के बाद ये सारी चीजें बदल जाना, ये भावनात्मक तौर पे चीजें बिखरती हैं या फिर वास्तु का यहाँ भी रोल है? नहीं नहीं, देखिए एक तो सबसे पहली बात तो अगर हम वास्तु को अभी ना कंसीडर करें, एक नया शख्स आया आपके यहाँ, उसको एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। वास्तु बढ़िया है तो जल्दी एडजस्ट हो जाएगा और वास्तु खराब है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी स्थिति डिपेंड करती है, जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं कि अगर साउथ में बेडरूम है तो वो न्यू कपल का नहीं होना चाहिए। जब तक बेटा अकेला रह रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही वाइफ आई वो हाइपर हो जाएगी, उसका दिमाग हाइपर हो जाएगा और बेटे को वो अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर देगी। आप ये मान लीजिए कि 50% लोग अपनी वाइफ से हैंडल होते हैं, हम माने या ना माने। चाहे भय कह लीजिए, एक पंजाबी की कहावत है कि लज वरिंदा अंदर बढ़िया और मूर्ख आंखें में तो डरिया। आप समझे हैं कि नहीं समझे? नहीं सर, हिंदी रूपांतरण भी हो जाए। कि आदमी अपनी इज्जत के लिए छुपा फिरता है और मूर्ख समझता है मेरे से डर गया। तो इसलिए वो स्थिति पैदा हो जाती है। हर आदमी आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे अपनी वाइफ से दबता है। सर डर नहीं कर सकते मैडम ऐसा है? नहीं, देखिए ऐसा सर इसलिए नहीं कि वो डरता है, मैंने उसको बताया कि वो अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए, कि लज वरिंदा अंदर बढ़िया मूर्ख आंखें में तो डरिया। तो ऐसा नहीं होता। और ये स्थिति अगर वास्तु बढ़िया हो जाए, अलग सोना शुरू कर दें, वो भाई आपने 3-4 घंटे अलग सोना है ना, आप डिफरेंस करा लीजिए, बेड में थोड़ा सा डिस्टेंस दे दीजिए, आगे पीछे बेड कर लीजिए, किसी तरीके से कर लीजिए। आप एक रूम में सोइए ना, आप आगे पीछे कर लीजिए, तो आप कहीं भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। और ये सब चीज़ें जो हम बात करते हैं कि इस तरीके के इमोशंस चेंज हो जाते हैं, ये नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन मैम, पति से पत्नी का डरना, पत्नी से पत्नी का डरना, लेकिन सास से बहू का डरना, क्या ये भी वास्तु से हो जाता है? आजकल सासें डर रही हैं वैसे बहुओं से। देखिए हम ना यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं है, फाइन, दिस इज प्योर साइंस। हाँ, तभी साइंस ये कहती है कि आपको अपनी डायरेक्शंस मेंटेन करनी है। देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमने एक टॉर्च को जलाना है, फाइन, उसमें हम कैसे जलाएंगे? उसको सेल लगा के, और उसके सेल में क्या लगा होता है? एक तरफ प्लस लगा होता है, एक तरफ माइनस लगा होता है। और जब हम उसको टॉर्च में लगाते हैं तो हम माइनस को प्लस से अलाइन करते हैं और प्लस को माइनस से। आप इसको उल्टा कर सकते हैं। अगर आप इसको प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस, अगर आप अपने उस बैटरी से अपने टॉर्च को चार्ज कर सकते हैं, तो आई कैन से कि आप अपने रिलेशन, आप एक ही जगह पे रह के अपने रिलेशन मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉसिबल है। साइंस ये कहती है आपको ऑपोजिट डायरेक्शंस में अपनी साइंस को मेंटेन करना ही पड़ेगा, अपने वास्तु को मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब इट्स वेरी नेचुरल कि आप सास बहू जो है एक ही किचन को यूज़ करेंगी, एंड हम ये नहीं कहेंगे चूल्हा अलग कर लो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग। द थिंग इज कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं उस किचन से नॉर्थ में प्लेस करना है और आपकी मदर इन लॉ उस किचन से कहीं ना कहीं साउथ में हो। ये जब कॉम्बिनेशन बनता है और आप दोनों जब आके उस किचन में मिलेंगी, बहुत प्रेम होगा, बहुत आपकी सास आपको सिखाएंगी, आपकी सास आपको बहुत प्यार से सब कुछ समझाएंगी,
और आप लोगों के बीच में बहुत कोऑर्डिनेशन होगा। अब यही अगर आप साइंस उल्टी कर दे, मैं आपको बहुत सही से क्लियर वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर आप ये मैग्नेट उल्टा कर देते हैं और आपकी कहीं मदर इन लॉ नॉर्थ से आ रही हैं और आप साउथ वाले रूम से आ रही हैं, इम्पॉसिबल है कि आपकी किचन में मेंटेन, आपके रिलेशन कहीं पे भी पूरे घर में भी आपके रिलेशन इम्पॉसिबल है कि मेंटेन हो। बर्तन फूटेंगे ही फूटेंगे। पक्का। ठीक है मैम, हमारे व्यूवर्स की जिंदगी में बर्तन ना फूटे, हम उनके सवाल शामिल करते हैं। एक सवाल है मैम, आपने कंपास से डायरेक्शन देखना सिखाया था, तो एक साहब हैं, ये चिन्मय हैं, चिन्मय कह रहे हैं कि हमारा कंपास तो सिर्फ उत्तर की दिशा ही बता रहा है, ये खराब तो नहीं आ गया हमारे पास? देखिए जब कंपास इन्वेंट हुआ था ना, और ये इन्वेंशन इसकी हुई थी चाइना में, फाइन, और चाइनीज ने इसकी जो लाल वाली सुई जो दिखाती है ना, उसको लिखा है साउथ पॉइंटिंग फिश। ओके। और इवन अगर वो लोशो ग्रिड बनाते हैं ना, उसमें भी वो जो नंबर 1 लगाते हैं वो नीचे लगाते हैं वो साउथ की तरफ, क्योंकि उनकी वो इन्वेंशन, उन्हें वो समझ आया है। जो लाल सुई है वो एक्चुअली में साउथ दिखा रही है। अब आप इसको लाल सुई को साउथ मानते हैं तो आप सामने नॉर्थ कह सकते हैं कि अर्थ का वो नॉर्थ पोल है, तो हमारे घर का भी वो नॉर्दर्न साइड है। अगर आप उस सुई कंपास की लाल सुई को नॉर्थ मानते हैं तो वो आपके घर का साउथ दिखा रही है। अगर आप अपनी कंपास की सुई को साउथ मानते हैं तो आपके घर का नॉर्थ दिखा रही है। रेड नीडल जो है वो नॉर्थ दिखाती है। आपने क्या करना है, आपके कंपास में NS ये सब लिखा हुआ है, आप नॉर्थ के साथ N को, नीडल के साथ N को अलाइन कर लें, आपके पास सारी डायरेक्शन आ जाएंगी। ओके। वो कंपास आपको नॉर्थ ही दिखाएगा, वो नीडल जो है, रेड नीडल जिधर जाएगी वो नॉर्थ है। ओके सर, इसी में एक सवाल मैं ऐड और कर लेता हूँ, क्योंकि विठल पाटिल भी यही कुछ जानना चाहते हैं। कहते हैं कि मैग्नेटिक कंपास जो मैम ने दिखाया, तो मैम की जो सुई है वो तो उत्तर को दिखती है, पर वो तो पृथ्वी का साउथ है। स्पष्ट बताइए कि हम पृथ्वी की दिशा को माने या मैग्नेट की सुई की दिशा को माने? आप सुई की दिशा को मानिए। ओके, आप सुई की दिशा को मानिए। ठीक है, ठीक है सर। एक सवाल है, ये कृष्ण शर्मा है, कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट का बोरवेल कैसा होता है सर? बहुत खराब। अच्छा। अगर इन्होंने साउथ वेस्ट में इनका बोरवेल है तो आप ये वो उसके अंदर जो पंप डाला हुआ है वो बार बार खराब हो सकता है, कई बार बदलना पड़ सकता है, पानी खत्म हो सकता है, सारी ये व्याधियां तो उसमें आ गई। उसके बाद आपके घर के फाइनेंशियल्स वीक हो सकते हैं, आपके यहाँ कोई बड़ी बीमारी किसी को हो सकती है, लीवर से रिलेटेड समस्या हो सकती है, ये अलग चीज हो गई। ओके। तो ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। मैम, ये सवाल आप ही के लिए, ये हैं निर्मल कह रहे हैं कि मैम आपने जो ग्लोब के जरिए चीजें समझाई हैं, उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न और भी क्वेरीज हैं उस डायरेक्शंस को लेके, ग्लोब को लेके। आपसे बात कैसे हो सकती है? ये तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। सर तो टाइम नहीं दे रहे, अब लोग आपसे समय मांगने लगे हैं। मैं जो कोशिश नंबर हम करूंगी। डालते हैं उस पर बात हो सकती है? नहीं, मैं कोशिश करूंगी। हम एक बहुत बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो वी वुड इनवाइट एवरीबॉडी, और आप वहाँ पे आप रूबरू होके हमसे बातचीत करेंगे, मैं आपकी क्वेरी सारी सॉल्व करूंगी। मैं आऊंगा उस पर? हाँ, श्योर, ऑफ कोर्स। ठीक है सर, ये अभिलाष चौहान ही कह रहे हैं। सर, मैं अभिलाष चौहान फिरोजाबाद जिले के ब्लॉक N से आपको मैसेज कर रहा हूँ, और आपके पॉडकास्ट को मैं अक्सर देखता हूँ। मेरे पास भी पुराना पैतृक मकान था जो कच्चा था, टूटकर वो मैदान हो गया। अब प्लॉट बच गया वो, और उसकी पश्चिम मुखी दिशा है। वैसे तो मैंने आपके पॉडकास्ट से 2-3 चीजें सीखी हैं, लेकिन प्राथमिक वास्तु है उसको लेके मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूँ, आपका एकलव्य की तरह। आपका आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, वही सवाल है सर। मैं बोल दूं कि सेमिनार कर रहे सर, बहुत लोग लाइन में है विद्यार्थी बनने के लिए, ये सब मेरा पत्ता काटेंगे लग रहा है। कैसे होगा सर, बता दीजिए इनको भी। अभी हम कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें लगेंगे टाइम, हमें कोर्स बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हम ऐसे आनंद फानन में नहीं किसी को कुछ सिखा सकते। हम वो सिखाएं जो सीखने लायक हो। मिल तो सकते हैं सर, मिलने का तो कुछ करिए। तो सर एक सेमिनार में ही मिला जा सकता है, तो उसका आपको यूट्यूब पे ही, हम अपने चैनल पे ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी होगा। तो आप आइए, बुकिंग कराइए, आ जाइए आप। ठीक है मैम, एक सवाल है इंदू का। इंदू कह रहे हैं कि मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा जो घर है वो दक्षिण मुखी है, मेरी रसोई पश्चिम मुखी है, और मुझे गठिया की समस्या है। मेरे पति की आय का स्रोत भी अलग अलग है, मैं भी ट्यूशन लेती हूँ,
और कर्ज काफी हो गया है, कृपया समाधान बताएं, मैं आपकी आभारी रहूंगी और मेरा सवाल पॉडकास्ट में जरूर शामिल करिए। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब आप बताइए मैम क्या हो सकता है इनका। देखिए, इन्होंने जो 2 बातें बताई हैं, इनका साउथ एंट्रेंस है और इनकी वेस्ट में किचन है। तो ये केवल इससे हम जो ये प्रॉब्लम बता रही है नहीं डायग्नोज कर सकते। हाँ, अगर मैं बल्कि इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये प्लीज़ इसका मुझे फीडबैक दें कि क्या इनके घर का नॉर्थ बंद है? मतलब आपके जो नॉर्दर्न साइड, मैंने अभी आप इस पॉडकास्ट में आपको समझाया भी है हाउ टू चेक द नॉर्थ। आप प्लीज़ वहाँ चेक करें कि आपके नॉर्थ की तरफ क्या कोई प्रॉपर्टी आती है या क्या बना हुआ है। आप मुझे थोड़ा सा वो इलैबोरेट करें। दूसरा, आप ये चीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साउथ में कहीं पे कोई सेप्टिक टैंक या बोरिंग तो नहीं हुआ हुआ। ओके। क्योंकि अगर आप कह रही जो गठिया की प्रॉब्लम है, और उसमें कहीं ना कहीं आपके बेड की पोजीशन भी मैटर करती है। कहीं आपने बेड को, जैसे हम बताते हैं कि साउथ में हेड रेस्ट होना चाहिए और नॉर्थ की तरफ फुट रेस्ट होना चाहिए, तो ये पोजीशन भी कहीं आपने गलत तो नहीं कर रखी है। तो पहले हमें फीडबैक दें, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आप क्या क्या करेक्शन करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है सर। रेहान है। रेहान पहले कह रहे हैं कि सर आप जो गाना गाते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर इन्होंने अपना सवाल ठोक दिया सर, कह रहे हैं कि घर में कितने दरवाजे होने चाहिए, बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को मिलाकर और बाउंड्री वॉल के अंदर अगर दरवाजों की कैलकुलेशन करें तो लगभग कितने दरवाजे घर में होने चाहिए। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि कितने दरवाजे होने चाहिए। तो आप ये ना एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। हम आपकी हॉरोस्कोप देख के पता लगा लेते हैं कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं। अब इसको हम कैसे समझें? आप जब पैदा हुए तो उस घर में उतने दरवाजे थे जिस घर में आप पैदा हुए। अच्छा। कई बार तो ये बढ़िया हो जाते हैं, कई बार अगर किसी भी ये सारे प्लैनेट किसी दूसरे ऐसे खराब घर में बैठ जाए तो दुखदाई हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या पैरामीटर है, हम इस चीज़ को नापें? अदरवाइज वास्तु में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि कितने दरवाजे होने चाहिए। आपका एक दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा होना चाहिए, उसके बाद अंदर जितने मर्जी दरवाजे हो जाएं कोई ऐसा इशू नहीं होता। और साउथ के डोर से अगर आपका इंडिविजुअल हाउस है तो साउथ के डोर से बचें। ओके, तो ठीक है जी, तो ये कोशिश ये कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। संजीव ठाकुर का मैसेज है, थोड़ा सा लंबा है सर, तो मैं चाहता हूँ आप दोनों ही सुन लें तो कुछ कुछ पॉइंट्स अलग अलग निकल जाएं। संजीव कह रहे हैं मैं बेंगलुरु में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ। मेरा किराए का एक 2 BHK घर है जिसकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट में है, टॉयलेट भी नॉर्थ वेस्ट में है और जो दूसरे नंबर का बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है। मेरी एक बालकनी साउथ ईस्ट में खुलती है और दूसरी बालकनी मेरी नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन पूरी नॉर्थ की दीवार बंद है। ये पहले बेडरूम का भी बता रहे हैं कि उसकी पूरी दीवार बंद है। मेरा फ्लैट तीसरी मंजिल पे है। मेरे घर के साउथ में ठीक अपार्टमेंट में गणेश जी का मंदिर है जो साउथ ईस्ट बालकनी से मेरी साफ दिखता है। और कर्ज बहुत हो गया है और 3-4 बैंकों का लोन भी मेरे सिर पे चढ़ गया है। IT जॉब में हूँ बेंगलुरु से और दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी राशि वृषभ राशि है, मैं दूसरा घर ढूंढ रहा हूँ किराए का, प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार इन्होंने प्लीज लिखा है, इसलिए मैंने कहा ये लंबा सा सवाल शामिल कर लिया है। मैम प्लीज आप बताइए, फिर मैं सर आपका भी ऐड ऑन करता हूँ कमेंट। नाम क्या बताया इन्होंने अपना? सर मैम इन्होंने नाम बताया संजीव ठाकुर। संजीव जी, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके कपल के बीच में क्या काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। आपकी फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस होनी चाहिए और रिलेशनशिप प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड आपके इस वाले फ्लैट में, या आप कह रहे रेंटेड, तो इससे पहले भी कोई फैमिली रही होगी, तो उनके यहाँ ज़रूर कोई ना कोई डिवोर्स या फिर उनकी बेटी घर वापस आ गई होगी, या कुछ ना कुछ ऐसे आपने सिम्टम ज़रूर सुने होंगे। क्योंकि जो आप सिचुएशन बता रहे हैं तो ये बहुत ही ख़राब घर है। तो थोड़ा सा आप और इलैबोरेटली बताएंगे तो हम आपको गाइड करेंगे कि अगर मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, और जितने आपने फीडबैक दिया था उस पर तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस घर में कंटिन्यू करें। सर प्लीज ऐड ऑन करिए कुछ। सर एक तरीका यही है कि वो अपने साउथ में, वो कहीं भी है, वो किचन है, वो बाथरूम है, उसके आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढें सदर्न जोन में, साउथ हो, साउथ वेस्ट हो, एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ ये रात को सो सकें। आप अपना गद्दा, अपना चादर ज़मीन पे बिछाएं, कोई और व्यवस्था करें, फोल्डिंग बेड लगाएं, टेम्परेरी, सिर्फ रात में सोना है, सुबह उठ के अपना जैसे दिनचर्या कर रहे हैं करें। आप सिर्फ इतना करें और मैं समझता हूँ आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे।
ठीक है सर। सर उमा कंवर है, इनका सवाल है, कह रहे हैं कि मैम और सर को मेरा नमस्कार। मैं राजस्थान से हूँ, मेरे पति नहीं है, मैं 47 साल की हूँ, मेरे 2 ट्विंस बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। सर आपके बताए कुछ उपाय और तरीके मैंने अपनाए हैं जिससे फायदा भी हुआ है, लेकिन सर मेरे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है। दोनों 10वीं में हैं, मार्गदर्शन करिए, दोनों बच्चे किस दिशा में सिर करके सोएं, और ये भी जानना चाहते हैं कि जिससे वो आज्ञाकारी भी रहें, पढ़ाई में भी अच्छे रहें और उनकी ग्रोथ हो जाए। देखिए, सबने सर जो है, सबका सर साउथ जोन में, सदर्न जोन में होना चाहिए। साउथ वेस्ट में कहीं भी हो सकता है, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई हर भी, किसी। कोई ओके। भी। और आप अपने बच्चों को अपने से नॉर्थ में या ईस्ट में रखिए। आप जहां भी सोते हैं, आपसे नॉर्थ या ईस्ट में बच्चे सोएं, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। और उनको नॉर्थ साइड पे उनकी बुक्स और उनका जो भी सामान है वो नॉर्थ साइड पे रखवाएं। तो अगर ऐसा करते हैं तो बेटर हो सकता है। सर एक अल्पेश पटेल हैं हमारे व्यूअर, और मतलब मैं इतना स्तब्ध हो जाता हूँ। आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे हवा में उड़ने का सपना आता है, तो ये कह रहे हैं मुझे पता है क्यों आता था। क्यों? नहीं लिखा नहीं है। अल्पेश अगली बार लिख दे कि सर को वो हवा में उड़ने का सपना क्यों आता था। सर ये जवाब नहीं मिल पाया ना अभी तक भी आपको, तो अल्पेश अगर बता देंगे तो फिर ठीक रहेगा। पर सर देखिए, एक एक बात लोग आपकी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कुछ भी हवा में नहीं है। आप भले ही हवा में उड़ रहे हो सपने में, लेकिन लोग बिल्कुल चीजें समझ रहे हैं और पकड़ रहे हैं। गजब की फैन फॉलोइंग हो रही है मैम सर की। मैम हीना चौहान है, तो वो कह रही है कि मैं मल्टी अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे फ्लैट की लिफ्ट बिल्कुल साउथ वेस्ट में आती है। वो लिफ्ट मेरे घर के अंडर से साउथ वेस्ट का कोना काट के बनी है। मेरे फ्लैट के अंदर से साउथ का वेस्ट का कोना कटा है, तब वो लिफ्ट बनी है। ये जानना चाह रही है कि भाई एक कॉमन एरिया में एंट्रेंस है, उसके भी वेस्ट में वो है, और ये जानना चाह रही है क्या ये लिफ्ट मुझे नुकसान देगी, और जो मेरा नॉर्थ है वो पूरा ओपन है, नॉर्थ वेस्ट में लिविंग, और नॉर्थ में ही बालकनी है, नॉर्थ पूरा खुला है, वो बालकनी का विस्तार क्या मैं कर सकती हूँ? कुछ बताइए, ये लिफ्ट नुकसान देने वाली है क्या? हाँ, थोड़ा सा तो तकलीफ देती है, क्योंकि एग्जैक्ट जो साउथ वेस्ट बता रही हैं और वो कटा हुआ हो गया ना। हाँ, तो साउथ वेस्ट कटना काफ़ी, अब वो कितना कटा हुआ, लिफ्ट का मतलब हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 7x7 की होती है लिफ्ट। तो 5-5-7-7। हाँ, तो 7x7 तो चलो ऑलमोस्ट एक कमरे की तरह भी हो गई। 10x10 का मिनिमम कमरे बनते हैं, तो काफ़ी बड़ा जोन कट गया उनका। होता तो हार्डनेस काफ़ी दे देता है, लेकिन वो एक बड़ा पॉजिटिव बात बता रही है, उनका नॉर्थ में बालकनी है। हाँ, पूरा लेकिन खुला वो कह रही है नॉर्थ को मैं कवर करना चाहती हूँ, तो वो हाँ। गलती तो बिल्कुल भी ना करें, हम्म, कि ऑलरेडी आपको एक ड्रॉबैक आपको मिला हुआ है, जो आपका साउथ वेस्ट कटा हुआ है, और नॉर्थ की बालकनी आप बिल्कुल खुली ही रहने दें। रादर वहाँ पे फुल्ली ग्लेज्ड पार्टीशन हो तो वो बहुत बढ़िया है, और कर्टन्स उसके खोल के रखें सारा दिन, अपना जितनी मैक्सिमम एनर्जी आ सकती है, सो दैट वो साउथ वेस्ट के अंदर, हालांकि वो ड्रॉबैक तो रहेगा ही, पर उसको फिर भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन वो उसको आप नॉर्थ को आप ऑक्यूपाइड नहीं करें। ठीक है। सर एक सवाल है मेरे पास, ये है राजकुमार, आपको प्रणाम कह रहे हैं सर मेरे घर का पूर्व दक्षिण कोना और दक्षिण पश्चिम कोना कटा हुआ है, क्या ये स्थिति खतरनाक है वास्तु के हिसाब से? डिपेंड करते हैं। देखिए कि कटा हुआ और एक्सटेंडेड, इसमें बड़ा विरोधाभास है। जब हमारा बाकी का हिस्सा बड़ा हुआ होता है और एक छोटा सा पार्ट कटा हुआ होता है, तो उससे जो उस कटाव के साथ जो एक्सटेंशन होती है, हम उसे एक्सटेंशन मानते हैं। ओके। और जब हमारा एक बड़ा हिस्सा कटा हुआ होता है उसके, और छोटा हिस्सा जो हमारे पास है वो छोटा होता है, अच्छा, हम उसे कटाव मानते हैं। ओके। तो ऐसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो इसलिए अब ये कहना कि इनका कटा है या दूसरे पार्ट की एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर ये बता रहे हैं साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कटा हुआ है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है। एक वो पार्ट आ जाता है कि जी वो बढ़िया है। अब कटाव होना और वो बंद होना ये मैटर करता है। अगर कटा हुआ है और वहाँ पे किसी की बिल्डिंग बनी हुई है, घर बना हुआ है, तो इनके लिए तो बढ़िया है, इनके लिए तो बढ़िया हो गया ना जी, इनका साउथ वेस्ट बंद हो गया। ठीक है मैम, एक सवाल और ले लेते हैं। हालांकि बहुत सवाल आते हैं और मैं शामिल नहीं कर पाता हूं, मुझे बहुत दुख लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सवालों को हम शामिल कर ले। सावित्री हैं, सावित्री कह रही है मेरे घर का प्रवेश द्वार पूर्व दक्षिण में है, रसोई उत्तर दिशा में है, शौचालय दक्षिण दिशा में है, और सीढ़ियां भी दक्षिण दिशा में है। सही है स्थिति मैम? थोड़ा शौचालय का प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शौचालय दक्षिण में होना काफ़ी हानिकारक रहता है।
अच्छा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन होने की या कोई ना कोई नेवल से नीचे प्रॉब्लम होने की फुल चांसेस होते हैं। और कई बार तो क्रॉनिक डिजीज़ भी जाग जाती है। अगर आप कुछ कैरी कर रहे हैं अपने डीएनए में, अपने जीन्स में कुछ कैरी कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे अगर आप टॉयलेट यूज़ करने लग जाते हैं तो वो आपको नेगेटिविटी देता है। और मोस्टली आप खुद नोटिस करके बताएंगे कि आपका जो ये टॉयलेट है इसमें सीलन हो सकती है, इसमें हो सकता है कोई टैप लीक कर रहा हो, नीचे ट्रैप में लीकेज हो, वो कॉन्टिन्यूस रहती है। तो ये फीडबैक दें तो हम आपको और अच्छा गाइड करेंगे। पर आप ये सिचुएशन एटलीस्ट साउथ वाला टॉयलेट, अगर और घर में और कोई और टॉयलेट है तो वो यूज़ करें, बेटर है कि साउथ वाले को बंद कर दें। ठीक है मैम, कभी बिना मीठा खाए मीठे का एहसास आपको हुआ है? नहीं? सर का मीठा मीठा गाना सुन के रोता है। सर स्मार्ट हो गए हम। सर कैसे मिठास घोल रहे हैं आज आखिर में? छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लौ दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम के जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लौ दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी के जैसे मंदिर में लौ दिए की। किसी की याद आ गई? बहुत खूबसूरत सर। तो इस दिए को, इस लौ को हम यूं ही जलाते रहेंगे। शुक्रवार का समय मैंने आप दोनों का ग्रैब किया हुआ है, किसी को मिले ना मिले मुझे तो मिल रहा है, टचवुड। तो फिर ठीक है, ये मुलाकात होती रहेगी। आप दोनों यूं ही पावर कपल की तरह आते रहेंगे और मेरे सारे व्यूवर्स को पावर देते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आभार आपका। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ कि अगले शुक्रवार फिर महफिल जमाएंगे हम और आप, आपकी बातों के साथ, आपकी समस्याओं के साथ, जो कारण भी है, निवारण भी है, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं। जिंदगी की दिक्कतें दूर ना भी हों, आपकी जिंदगी में रफ्फू तो हम कर ही सकते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे हमेशा से विश्वास है आप हमेशा मेरे साथ हैं। और ये भी याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।